वेलकम फ्रेंड्स इन ग्रोथ कैटलिस्ट पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी दोस्त वैशाली जो है कॉस्मिक डिवाइन कोच। और ये ग्रोथ कैटलिस्ट पॉडकास्ट में लेकर सीरीज ऑफ पॉडकास्ट में लेकर आई हूं आपके लिए, ताकि आप जो हैं आपकी ग्रोथ में कैटलिस्ट बन सकें हम, और आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकें। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का आज फर्स्ट कोच जो मैं लेकर आई हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। जब हम बात करते हैं HRCM की, तो पहली चीज़ होती है एच मीन्स हेल्थ। सो यहाँ मैं एक ऐसे कोच को लेकर आई हूँ जो 17 इयर्स तक टेकी रहने के बाद आज वो हेल्थ की नीश में अपना डंका बजा रहे हैं। वो न सिर्फ एक बहुत बढ़िया मैराथन रनर हैं, जबकि बहुत बड़ा सा एक ग्रुप नोएडा में अपना मैराथन का चलाते हैं। सो फ्रेंड्स, इंट्रोड्यूस यू अंशुल जी, अंशुल सक्सेना। हाय अंशुल। थैंक यू। थैंक यू वैशाली। थैंक यू इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलने के लिए मेरे लिए, जिसके मैं काबिल हूँ नहीं, लेकिन ठीक है, ले लेता हूँ मैं। यस। अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। हम चाहते हैं कि आप लोगों की हेल्थ में ग्रोथ कैटलिस्ट बने। अब आप मुझे थोड़ा अपने बारे में, जो मैंने तो बहुत ही शॉर्टकट में आपका इंट्रोडक्शन दिया है, अब मैं चाहती हूँ कि हम्म। आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिए प्लीज़ हमारे दर्शकों को। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वैशाली मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट में। जहाँ तक मेरे इंट्रोडक्शन का सवाल है, मेरा नाम अंशुल है। मैं एक हेल्थ कोच हूँ। करीब 17-18 साल मैंने आईटी इंडस्ट्री में काम किया है। लास्ट आई वाज वर्किंग एज अ क्वालिटी एंड एश्योरेंस लीड इन अ गुड़गांव बेस्ड कंपनी। उसके साथ साथ मैं पिछले 7-8 सालों से मैं रनिंग में इन्वॉल्व था। मैं एक रनर रहा हूँ। मैंने कई हाफ मैराथन्स दौड़ी हैं जो कि 21 किलोमीटर की होती हैं, कुछ फुल मैराथन्स दौड़ी हैं जो कि 42 किलोमीटर की होती हैं। मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस 46 किलोमीटर का है, 6 घंटे में, पंचकुला के स्टेडियम में। मैं एक हिल मैराथन रनर भी हूँ, क्योंकि जैसे कई लोगों को पता होगा कि एक डेकेड से भी ज्यादा दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की प्रॉब्लम है। अक्टूबर से स्मॉग स्टार्ट हो जाता है और जनवरी तक चलता है, जिसकी वजह से बीइंग अ रनर एंड आउटडोर पर्सन हु लव्स टू डू रनिंग और वॉकिंग आउटसाइड द होम, आई वाज फीलिंग समवॉट सफोकेटेड। मैं बाहर दौड़ नहीं पाता था, जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया कि चलो अब पहाड़ों पे दौड़ना शुरू करते हैं। तो पिछले 5-6 सालों से मैं पहाड़ों पे दौड़ने जाता हूँ, और हर साल 4 बार मैं पहाड़ों के इवेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो तो मैंने कहीं ना कहीं। जी। या सॉरी, या बताइए, कंटिन्यू। हाँ। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, अब मेरा जो पैशन है रनिंग का और फिटनेस का, आ, उसके थ्रू मैं अपना प्रोफेशन बनाता हूँ। फिर मैं हेल्थ कोच बन गया। फिर मैंने लोगों की लाइफ हेल्थ इंप्रूव करना शुरू की, और लोगों को वेट लॉस में, आई एम अ वेट लॉस कोच। मैं लोगों को वेट लॉस कराने लगा, तो कई मोर देन 100 पीपल्स आई हैव इम्प्रूव देयर लाइव्स। उनका वेट लॉस करा चुका हूँ मैं, और मेरा मिशन है कि मैं मोर देन 100,000 लोगों तक पहुंचूं, उनको वेट लॉस गोल अचीव करवाऊं। और यही मेरी मतलब मेरा गोल है आगे का, कि मैं लोगों की हेल्थ इंप्रूव कराऊं। हाँ, मैं आपसे यही तो पूछने वाली थी कि अचानक से टेकी से आप मैराथन रनर कैसे बन गए, और थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बताइए, फिर हम आगे आगे आपकी आगे की जर्नी के बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल। ये बात शुरू होती है जब मुझे आईटी इंडस्ट्री में करीब 10 साल हो गए थे काम करते हुए। मेरे पास समय नहीं रहता था अपनी हेल्थ को पे ध्यान देने के लिए, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए। मेरे लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बढ़ चुके थे, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड वगैरह। मेरे फादर, जो कि हमेशा से एक मॉर्निंग वॉकर रहे हैं, मुझे बोला करते थे कि अंशुल यार, कुछ तो करो अपनी हेल्थ के लिए। लेकिन जनरली होता है ना, इंडियन जो बच्चे होते हैं कई बातें अपने पेरेंट्स की इग्नोर कर देते हैं या नहीं सुनते हैं, तो मैं भी उनमें से एक था। 2016 में मेरा बेटा पैदा हुआ, मार्च में। उसके बाद 6 महीने जब गुजर गए, सितंबर में मेरे माइंड में पता नहीं क्या स्ट्राइक किया कि अगर मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान देना नहीं शुरू किया, तो जब मेरा बेटा 5 साल का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा, तो हो सकता है मुझे लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत ज्यादा हो जाएं। मैं उसके साथ समय नहीं बिता पाऊं, अच्छे से खेल नहीं पाऊं। तो वो उस चीज को मैंने बहुत सीरियसली लिया। फिर मैंने थोड़ा वॉक करना शुरू किया, रनिंग करना शुरू किया। दिल्ली में रहता था मैं, शालीमार बाग में। धीरे धीरे 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर पे आया, 5 से 10 पे आया, 15, फिर 21 किलोमीटर दौड़ने लगा। तो कहीं ना कहीं मेरा बेटा इंस्पिरेशन बना मेरे
मेरे रनर बनने में, मेरे दौड़ने में। तो उसका बहुत बड़ा हाथ है। रियली वेरी तो नाइस। इस ताकि हमारे दर्शकों को ये पता चले कि भाई आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी अपनी हेल्थ को इतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है और अपनी हेल्थ पे उतना ही ध्यान देना है। सो आपने अभी आईटी पूरा छोड़ दिया है। जी या जी वैशाली। सो अभी आप बन गए हैं लोगों की हेल्थ इंप्रूव करने। अब खुद की हेल्थ इंप्रूव करने का तो बहुत अच्छा आइडिया था आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए। बट हाउ अबाउट कि आपने सोचा कि मैं आईटी पूरा छोड़ के इतना रिस्क लेके आई स्टार्ट डूइंग द बिकमिंग अ हेल्थ कोच, और मैं लोगों की के अंदर वो जागरूकता लाऊंगा या उनकी हेल्थ अच्छी करूंगा। ये बात आपको कहाँ से आई? क्योंकि आपको एक कहीं इनसिक्योरिटी नहीं फील हुई? क्योंकि जॉब करते हैं जब हम, तो हमारे पास एक रनिंग इनकम ऑलरेडी होती ही है। हमको पता होता है कि मंथ एंड में हमारे पास इतना पैसा रहने वाला है। सो हम्म। इट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क, आई थिंक सो। बट आप बताएंगे कि ये कैसे आपने इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट की? जी जी बिल्कुल। मैं वैशाली जी हमेशा हमेशा से ऐसा इंसान रहा हूँ जो कि एक रिस्क टेकर रहा है। मैंने जो 17-18 साल जॉब की है उसके साथ भी पैरेलल बिजनेसेस, 6-7 बिजनेसेस पैरेलली किए हैं। कुछ चले कुछ नहीं चले, लेकिन मुझे उससे लर्निंग बहुत हुई, मैं सीखने को बहुत मिला। और उसी चीज को मैं हमेशा आगे इम्प्लीमेंट करता आया हूँ। मेरी वाइफ भी ये जानती है, मेरे फादर भी ये जानते हैं कि ये इसका नेचर ऐसा है कि ये जल्दी कामों से बोर हो जाता है, तो कुछ ना कुछ मैं नया करता रहता हूँ। तो कुछ साल पहले जब मेरा होम लोन पूरा हो गया, तो होम लोन एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है किसी भी राइट। इंसान के जीवन में। राइट। जब तक आपका होम लोन पूरा नहीं होता, तब आपका वर्क एनवायरनमेंट चाहे कैसा हो, चाहे किसी भी कंपनी में हो, मैनेजर डायरेक्टर कैसा हो, आपको करना ही पड़ेगा वो राइट। नौकरी। राइट। तो 100। तो जब वो पूरा हुआ तो मैंने कहा यार अब थोड़ा सा अपनी जिंदगी जी लेते हैं, अब कुछ ऐसा काम करते हैं जो दूसरों की मदद में भी लगे और अपनी जिंदगी भी सार्थक हो। एक ना एक दिन सबको जाना है, तो कुछ अच्छे कर्म करके जाते हैं, और हेल्थ इंडस्ट्री से अच्छा कुछ मुझे लगता नहीं कि हो सकता है। सुपर। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एग्जैक्टली जो आपका हेल्थ में, क्योंकि हेल्थ इज़ अ वास्ट, आई कैन नॉट से कि हेल्थ इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट। हेल्थ में हम बहुत सारी चीज़ आती है। इट इज़ और आप फिजिकल हेल्थ में हैं ऑब्वियसली, बिकॉज आप रनर हैं, तो जो है, तो मेंटल हेल्थ से लेके हम बहुत सारे हेल्थ, और फिजिकल हेल्थ में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसमें लोग जाते हैं। तो व्हाट हम्म। एग्जैक्टली यू आर टीचिंग टू द पब्लिक, कि आप एग्जैक्टली क्या टीच कर रहे हैं और अपने एग्जैक्ट क्या नीश है और आप उसको कैसे केटर कर रहे हैं? पहले हम बात करते हैं क्या नीश है, फिर बाद में बात करेंगे कि इसको कैसे केटर कर रहे जी, मेरी निश जो है वो है वेट लॉस। मैं बिजी प्रोफेशनल जो कि 35 साल से 45 साल तक की एज ग्रुप में होते हैं, उनका वेट लॉस कराता हूँ। और मुझे लगता है कि जब आप जॉब करना शुरू करते हैं, मान लीजिए 22 से 25 साल में, 35 साल तक आते आते आपका वेट बढ़ने लगता है। फिर आप बाहर का भी खाते हो, ड्रिंकिंग हो जाती है, स्मोकिंग हो जाती है। इसलिए मुझे पता है कि मेरा टारगेट ऑडियंस ठीक है कि 35 से 45 तक लोग ओवरवेट हो जाते हैं। और तो लाइफ का कुछ स्लो नहीं होता है, स्केड्यूल नहीं होता है जो क्योंकि 35 से 45 जब आप बोलते हैं, तो वो ऑलमोस्ट मिड से हाई मैनेजमेंट की, जनरली पब्लिक मिड से हाई मैनेजमेंट में आ जाती है, मिड मैनेजमेंट में आ जी जाती है, हायर मैनेजमेंट में आ जाती है। तो जैसे जैसे आप मिड एंड हायर मैनेजमेंट में जाते हैं, बिकॉज ऑफ एज अ इंडस्ट्री, आपको पता ही है कि इंडस्ट्री में फिर टाइमिंग कुछ नहीं रहता है, मीटिंग्स चल रही हैं, देन यू आर कमिंग हाँ। एट खाने का कोई टाइमिंग नहीं है, तो हेल्थ इश्यूज ऑब्वियसली वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ दैट थिंग कि टाइमिंग नहीं है, और फिर आप ऑलमोस्ट हम्म। बाहर का खा रहे होते हैं या ठंडा खा रहे होते हैं। सो हाउ डू यू केटर योर टारगेट मार्केट? अ, मैं मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ही उनको अप्रोच करता हूँ। और केटरिंग की जैसे बात है कि मेरे कई सारी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। मेरा 3 मंथ्स का वेट लॉस प्रोग्राम रहता है, विच इज कॉल्ड हेल्थ फाउंडेशन वेट लॉस प्रोग्राम, दैट इज ऑफ 3 मंथ्स। उसमें मैं उनको 1-to-1 कंसल्टेशन देता हूँ। 1-to-1 कंसल्टेशन से मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि मेरे क्लाइंट क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या वो अच्छा खाना खा पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं, कब से बाहर का खा रहे हैं, वेदर दे आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, उनकी फूड प्रेफरेंसेस क्या क्या हैं।
क्या वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं हफ्ते में 2-3 दिन वॉकिंग। तो इन सब चीजों के बेसिस पे मैं उनका करंट स्टेटस डिटरमाइन करता हूँ, उनका उनकी एज क्या है, उनका वेट क्या है, जिससे मैं बीएमआई कैलकुलेट करता हूँ उनका। फिर इन सब चीजों के बेसिस पे मैं उनका डाइट प्लान बनाता हूँ। कस्टमाइज डाइट प्लान होता है क्लाइंट के अकॉर्डिंग, वो मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ जिससे कि वो फॉलो करके एक हेल्दी वेट अचीव कर सके 3 महीने में। ओके। दो चीजें हो गई, एक तो कस्टमाइज्ड डाइट प्लान हो गया, 1-to-1 कंसल्टेशन हो गया, तीसरी चीज हो गई एक्सरसाइज प्लान। 80% हमारी हेल्थ के लिए डाइट होता है और 20% एक्सरसाइज होता है। अगर केवल हम एक्सरसाइज पे ही फोकस करेंगे तो वो हमें वेट लॉस अचीव नहीं होगा, क्योंकि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं डाइट प्लान प्रोवाइड करता हूँ। फिर ओके। एक्सरसाइज प्लान मैं उनको देता हूँ जिसमें भी वो कंफर्टेबल होते हैं। अगर घर पे करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में रिकमेंड करता हूँ, थोड़ा बहुत वेट्स के थ्रू। अगर जिम में जा सकें तो वो जिम में जाके वेट थोड़ी बहुत वेट लिफ्टिंग कर सकें, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या HIIT एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसके थ्रू आप जो न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं और उसके साथ साथ अगर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कोई नहीं हो सकता। फिर आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है वेट लॉस। ओके। अभी आप जो जितना मार्केट में देख रहे हैं, जितना आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं या उनके क्लाइंट्स हैं या आपके रनर्स हैं, तो आप इन जनरल किस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादातर लोग जो हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और उस उन प्रॉब्लम्स के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, ये थोड़ा आप बताएं। प्रॉब्लम्स ये है कि लाइफस्टाइल लोगों का आजकल खराब हो गया है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज है मेट्रो में, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है तो टाइम नहीं है। दोनों ही जॉब कर रहे हैं, दोनों ही पैसे के पीछे हम लोग भाग रहे हैं तो टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से सबसे बड़ा एक्सक्यूज ये रहता है कि टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम कहाँ से आधा घंटा दे पाए अपनी हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज के लिए। ये राइट। मेजर रीजन रहता है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि मतलब आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन मोटिवेशन के साथ अपनी हेल्थ जर्नी स्टार्ट करनी होती है, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में। अगर कोई हेल्थ कोच हो गया उसकी गाइडेंस में, वो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सकता है, हैंड होल्डिंग दे सकता है, जिससे कल को आपको कोई एक्सक्यूज ना देना पड़े भाई, भले ही वो डाइट प्लान फॉलो करने में हो या एक्सरसाइज को फॉलो करने में हो। एक थोड़ा सा अंदर से डर रहता है, नहीं अगर मैं आज नहीं करूंगी या आज नहीं करूंगा तो कल को मुझे उसको जवाबदेही देनी पड़ेगी, तो फिर इंसान करना शुरू करता है। इसके अलावा भी एक पर्सनल ट्रेनर रखना या पर्सनल कोचिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, अपना नेट पे आ जाता है भाई ये एक्सरसाइज करो, कोई डाइट प्लान बता देता है, कोई बता देता है ये खाना चाहिए, सुबह उठ के वो खाना चाहिए, ये करना चाहिए। बट आप क्या कहते हैं कि व्हाई पर्सनल ट्रेनर इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू बी कीप पर्सनल ट्रेनिंग, 1-to-1 ट्रेनिंग्स लेना क्यों इम्पोर्टेंट है, या 1-to-many भी आप यदि आप किसी के पास जाते हैं, एक प्रॉपर हम्म। जो हेल्थ कोच है उसके पास जाना क्यों इतना ज़रूरी है? मेरा मानना ये है कि टू मच ऑफ नॉलेज इज वेरी इंजूरियस टू आवर हेल्थ, या कुछ भी हो। इंटरनेट पे नॉलेज की कमी नहीं है, यूट्यूब में देख लो, आप गूगल में देख लो, चैट जीपीटी, AI आ गया, इतनी सारी नॉलेज अवेलेबल है एट द क्लिक ऑफ अ बटन। तो लेकिन उसके साथ साथ वो कंफ्यूजन भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, क्योंकि राइट। वो कस्टमाइज नहीं है। वो अगर मैं चाहूँ कहूँ कि किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, वो अपना वेट लॉस करना चाहता है, तो उसको बहुत बहुत ज्यादा फिल्टर आउट करना पड़ेगा, उसको बहुत ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन उसको मिले भी ना। तो ये जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, जिसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ यू शुड टेक अ हेल्प ऑफ एनी हेल्थ कोच या पर्सनल ट्रेनर, जो कि आपका, जैसे मैंने हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लाइंट के साथ 1-to-1 कंसल्टेशन करते हैं। क्लाइंट का जो करंट हेल्थ स्टेटस है पहले वो जानना बहुत जरूरी है, एक बार वो जान लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम क्लाइंट की नीड्स समझते हैं, डाइट प्लान देते हैं, एक्सरसाइज प्लान देते हैं, और वो चीज बहुत ही कस्टमाइज्ड और स्पेसिफिक टू दैट क्लाइंट रहती है। ना कि हम जनरलाइज्ड एक डाइट प्लान बना लिया मैंने, 50 लोग मेरे पास आते हैं, सबको वही डाइट प्लान पकड़ा हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ, जो कि गलत है। एक एक्सरसाइज प्लान ले लिया, 50 लोग क्लाइंट आ रहे हैं, सबको पकड़ा रहा हूँ, तो वो उससे रिजल्ट नहीं आता। राइट, तो मैं ये समझूँ कि समझिए मैं आपके पास आती हूँ, सो यू आर गोइंग टू आस्क मी अबाउट माई लाइफ स्टाइल, यू आर गोइंग टू आस्क मी अबाउट माई मेंटल हेल्थ, यू आर गोइंग टू आस्क मी अबाउट माई फूड हैबिट्स, you are going to हम्म। ask me about my schedules, and you are going to ask me about, as I am a beginner in exercise, or what I am doing till now, and if I have not done any exercise, so उसके अकॉर्डिंग फिर आप सारी नीड्स हमारी समझते हैं, एंड व्हाट द फिजिकल प्रॉब्लम्स आई एम फेसिंग राइट नाउ। तो वो सारे कॉम्बिनेशन समझने के बाद आप फिर हमको
1 to 1 बराबर बताते हैं कि ये आप डाइट लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट, बिकॉज वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, लॉट्स ऑफ पीपल, जैसे मेरे जैसे तो फूड फसी लोग हैं, तो फूड फसी लोगों के लिए भी आपके पास एक अलग प्लान होगा कि भाई यदि आप बहुत फूड फसी हैं या आपको हम्म। रोज नया कुछ चाहिए खाने को, या वेरी वेरी मच इनटू जंक एंड ऑल दोस थिंग्स, तो हाउ कैन, अभी आप एकदम जंक वालों को बोलेंगे कि पूरा भाई कल से रोटी सब्जी खाओ, तो दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, तो वो डाइट आपका हम्म। लॉन्ग टर्म चलता नहीं है। सो आप उनको वैसे हम्म। कैटर करते हैं, ये राइट, मतलब मैं राइट समझ रही हूँ यदि आपके। हाँ, मतलब मैं ये कहता हूँ कि कई लोग मेरे पास आते हैं कि अंशुल, मुझको 6 किलो वजन कम करना है 1 महीने में, या बहुत बड़ा अमाउंट बताते हैं कि इतना केजीज और बहुत कम टाइम में कम करना है। तो ये पॉसिबल नहीं होता। मैं उनको एक ही बात पूछता हूँ, आप ये बताओ कि ये जो 10 किलो वेट आपने गेन किया है, ये क्या रातों रात गेन किया है या कुछ महीनों में गेन किया? इसके पीछे आपके 10 साल की जो मतलब बाहर के खाने की आदतें हैं या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज, वो 10 साल लगे ना उसमें, या 5 साल लगे। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो वजन आपका 1 या 2 महीने में कम हो जाएगा? तो पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, 3 से 4 महीने देने पड़ते हैं। और ये हाँ, जैसे कि आपने कहा कि अगर किसी की जंक फूड खाने की आदत है, तो वो भी हम धीरे धीरे कम करते हैं। मतलब अदरवाइज क्रेविंग्स होती है और डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, तो वो चीज फिर वेट लॉस नहीं हो पाता। तो हम, मेरा डाइट प्लान ऐसा रहता है कि धीरे धीरे हम उसको प्रॉपर डाइट प्लान पे लेके तो ये आपको इस तरह से अंशुल जी एकदम जर्नलाइज जो आपको सारा यूट्यूब पे मिलता है, उससे पर्सनलाइज कैसे होते हैं ये आपको पूरा उन्होंने बताया, कि जैसे मैंने बताया कि आपकी हर एक चीज पे ध्यान दे के, हर एक चीज पे पूरा वो लिख के कि क्या करना है, इन कहाँ पर हैं, और आपकी जर्नी कैसे शुरू होगी और कैसे पहुंचेगी। सो दिस इज ऑल पर्सनलाइज थिंग, इट इज़ वेरी पर्सनलाइज। सो ये आप लोगों को, दर्शकों को सबसे ज़्यादा ये समझना पड़ेगा कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि लोग जो सोचते हैं कि हमको सब यूट्यूब पे मिल जाएगा, हमको क्या ज़रूरत है, इसीलिए सर आपको ज़रूरत है। सो ये अंशुल जी आप, और अंशुल जी आप इसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं, तो पिछले 6-7 सालों में मैं जितनी भी दुनिया भर की एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, वो सब एक्सरसाइज कर के चुका हूं अलावा, मैं। रन आपके हेल्थ के अच्छा, अलावा, हेल्थ कोचिंग के अलावा आप पर्सनल पर्सनल लाइफ में क्या है और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ करते मैं पहाड़ों पे जाना पसंद करता हूँ। मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ, हैं? एक ओह, ग्रुप ट्रैवलर हूँ। ग्रेट। जी, अभी मैं मतलब इस संडे संडे नहीं, मंडे को ही वापस आया हूँ। बिर हिमाचल प्रदेश में गया था, एक सोल स्टरिंग रिट्रीट थी, 2 ढाई 3 दिन की, वो अटेंड करके आया हूँ। तो मुझे ग्रेट। पहाड़ों पे जाना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में रहा हूँ, यहाँ इतना भीड़ है, पॉल्यूशन है, लोग बहुत ज्यादा हैं, पॉलिटिक्स रहती है। तो मुझे शांत प्रिय जगह ज्यादा पसंद है। इससे क्या होता है ना, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। अगर हम 4-6 महीने में एक चक्कर पहाड़ों का लगा लेते हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ तो मैं ज़रूर आपसे टिप लेना चाहूँगी कि बिकॉज 4 से 6 साल हो गए, एटलीस्ट मोर देन 6 इयर्स, जब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सोलो ट्रैवलिंग करूँ, एंड आई एम नॉट एबल टू डू इट, बिकॉज कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस भी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब हो ही नहीं पा रहा है, वो कदम ही नहीं उठा पा रही। तो आप थोड़े से टिप हमको दीजिए, मुझे भी दीजिए और हमारे दर्शकों को भी दीजिए सोलो ट्रैवलिंग के लिए। सोलो ट्रैवलिंग के लिए ये है कि आप फेसबुक में या इंटरनेट पे बस सर्च करिए, जो चीज आपको अच्छी लगती है, बिना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन या डिले किए हुए आप एक बार बस रजिस्टर कर लीजिए उसमें। मेरे साथ ये होता है कि मैं जब किसी इवेंट में रजिस्टर कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैसे फंस गए हैं, इसको वेस्ट नहीं होने देना मुझे। चाहे वो सोलो ट्रैवलिंग हो चाहे ग्रुप ट्रैवलिंग हो, फिर मैं निकल जाया करता था। ऐसे मैंने शुरुआत की, फिर मुझे मजा आने लगा। पहली बार में मेरी झिझक खुल गई, फिर मुझे नए नए लोग मिलते थे वहां पे। मतलब ये भी बहुत अच्छी बात है कि मुझे नेटवर्किंग करना अच्छा लगता है, जैसे कि नए नए लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना। आप, दुनिया देखने का सबसे अच्छा तरीका है घूमना। एक कल परसों में वीडियो भी देख रहा था इंस्टाग्राम पे, कोई थे वो बोल रहे थे कि आजकल के बच्चों को मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप घूमिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं घूमिए। मोबाइल में मत लगे रहिए, लैपटॉप में मत लगे रहिए। हर 3 महीने में घर से बाहर निकल जाइए, चाहे चाहे वो 2 दिन के लिए ही हो। घूमिए, एंजॉय करिए नेचर में, वो आपको एक बेहतरीन इंसान बनाता है। नए नए लोगों से मिलेगा, मिलने का मौका मिलता है, उनकी सोच जानने का मौका मिलता है, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो उससे आप, आपका पूरा पर्सनैलिटी डेवलप होती है एक तरह से। राइट। सो उसके अलावा आपका अभी बेटा कितने साल का है? मेरा बेटा 9 साल का है। और वो भी रनर है?
हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी, मैं बताने ही वाला था। मेरे मेरे बेटे की क्या बात कहूँ, आजकल हर घर की यही कहानी है कि बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो गए हैं। तो लास्ट ईयर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरा बेटा भी हो चुका था। तो मैंने कहा यार, मैं इतना मतलब फिटनेस इंथुजियास्ट हूँ, रनर हूँ, पहाड़ों पर भी दौड़ने जाता हूँ, कुछ करना चाहिए इसके बारे में। फिर मैंने भी अपने बेटे को घर से बाहर निकालना शुरू किया, हालांकि वो बास्केटबॉल जाता था। हम लोग नियर बाई पार्क में जाया करते थे, वॉक किया करते थे, रनिंग किया करते थे। धीरे धीरे वो 1 किलोमीटर पे लेके आया उसको, फिर 2, 3, 4, 5 पे ले आया। 5 किलोमीटर वो वॉक करते हुए दौड़ दौड़ के पूरा करने लगा। फिर मैंने उसको नोएडा में ही एक इवेंट में रजिस्टर करा दिया, शिव नादर रन के नाम से था। हम लोग सुबह उठे और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए। एक चीज जो मुझे नहीं भूलेगी वो ये है कि उस दिन 4:30 बजे का अलार्म लगाया था हमने, और 6 बजे की रेस थी। मेरा बेटा एक आवाज में उठ गया। जनरली अगर मैं इसको स्कूल के लिए उठाता हूँ, मुझे 10 बार आवाज देनी पड़ती है तब वो उठता है। तो सभी बच्चों के साथ होता है, खैर ये, लेकिन उस दिन उसके अंदर इतना जोश था कि कहीं ये इवेंट छूट गया तो मेरी पूरी एक महीने की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इस सोच की वजह से वो एक आवाज में, क्लिक में उठ गया। हम लोग गए, इवेंट में पार्टिसिपेट किया, बारिश वाला दिन था। बहुत अच्छा लगा। उसने रेस एंड होने के बाद जब मेडल मिला तो उसने मेरे को खुद बुलाई है, पापा आज बहुत हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही है, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मुझे उसको कुछ समझाना नहीं पड़ा, एज अ फादर उसको खुद समझ में आ गया कि नेचर के बीच में टाइम स्पेंड करके या दौड़ने से की वजह से या फिजिकल एक्टिविटी कोई भी करेगा तो खुद से हमारे माइंड में एंडोर्फिन्स होते हैं, जिससे कि हमें खुशी जनरेट होती है। और फिर मतलब अब आगे 4-5 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा चुका हूँ उसको, और आगे भी यही इच्छा है कि आगे भी कराता हूँ। और आपकी वाइफ भी आपके साथ पार्टिसिपेट करती है? उनका शेड्यूल एक्चुअली, वो शी इज इनटू टीचिंग, तो नहीं हो पाता है। और मुझे जहां तक लगता है कि जनरल बता रहा हूँ मैं, कि हम लोग बाहर वालों को आसान है मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, लेकिन घर वालों को थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे बड़ा मुश्किल नहीं, काम मैं यही होता इसलिए जानना चाह रही थी कि भाई दुनिया में आज तक सभी लेडीज पुरुषों को दौड़ाती रही है, तो जान रही थी कि कोई पुरुष भी लेडी को दौड़ा रहा है क्या। है। जस्ट किडिंग, आपके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक मैंने किया। सो हाँ, थोड़ा आपके सा ये मुश्किल काम होता है अपने घर वालों को मोटिवेट करना, सबके साथ होता है। सो सी, दिस इज द गर्ल पावर। अभी तक एक दौड़ने वाला पुरुष भी एक लेडी को दौड़ा नहीं पाया। सो अंशुल जी, आपकी फैमिली ऑब्वियसली बहुत सपोर्टिव है आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटीज में। सो इट इज़ वेरी नाइस कि आप लोग बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं। आगे का आपका क्या प्लानिंग है, या आपने कुछ ऐसा कुछ प्लान आउट करा हुआ है, या आप मतलब जैसे आपने मतलब अभी कुछ आपका कुछ नया इवेंट आ रहा है, या फिर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो क्लासेस? सो जस्ट वी आर गोइंग टू लास्ट सेगमेंट हमारा कि आपका फ्यूचर फेसिंग क्या, सो वी आर टॉकिंग हाँ, अबाउट। तो अभी मैं 2 प्रोग्राम अपने लॉन्च कर रहा हूँ 1 जून से। पहला तो मेरा, जैसा कि मैंने बताया, हेल्थ फाउंडेशन वेट लॉस प्रोग्राम, जो कि 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। वो 3 महीने तक चलेगा। अगर आप कोई लेडी हैं या जेंट्स हैं जिनका वेट बढ़ गया है, आपको लगता है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, हैंड होल्ड करूंगा इस 3 महीने के दौरान आपका वेट गोल अचीव करने में। तो ये वेट लॉस वाला प्रोग्राम है, जिसके थ्रू आप वेट लॉस भी कर सकते हैं। अगर वेट गेन करना हो तो उसके भी तरीके हैं, वेट गेन भी करवा सकते हैं हम लोग। दूसरा ये है कि 1 जून से मैं अर्ली मॉर्निंग बैच 6 या 7 बजे का रहेगा, ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, और उसमें मैं 40 मिनट का सेशन रहेगा, और हफ्ते में 5 क्लासेस होंगी, और मैं ऑनलाइन जूम पे आके आपको फिटनेस क्लासेस दूंगा। सो दर्शकों, इसके लिंक आपके साथ में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक के साथ ज्वाइन कर सकता है। सो और आपको आगे का आपका लाइफ का क्या गोल है इस हेल्थ को लेकर? हेल्थ को लेकर आपने कुछ तो लॉन्ग टर्म गोल्स भी सोचे होंगे कि मुझे क्या करना है या किस तरीके से करना है। सो थोड़ा सा उस बारे में। हाँ, तो मेरा गोल ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करना चाहता हूँ, बीइंग अ हेल्थ कोच। मुझे ऐसे काम शुरू से अच्छे लगते हैं जिसमें कि मुझे लोगों की ब्लेसिंग्स मिले। तो ये काम भी मैंने इसलिए चुना कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊं, और उनकी हेल्थ इंप्रूव करने में उनकी हेल्प करूं, उनका वेट लॉस अचीव करने में हेल्प करूं।
क्योंकि ठीक है, मनी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस। अगर मैं रिजल्ट दूंगा तो पैसा तो अपने आप आएगा, बट वो जो खुशी मिलेगी ना, जो अगर किसी को रिजल्ट देने के बाद वो बोलेगी या बोलेगा मुझे कि नहीं अंशुल, आपकी वजह से मेरा ये वेट लॉस हो पाया, तो वो खुशी के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरा गोल है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। ग्रेट। अब अंशु जी से हम पूछेंगे, कुछ टिप्स देकर ज़रूर जाए हमें, कुछ ऐसे टिप्स जो हमको डे टू डे में बहुत ध्यान रखना चाहिए, और कुछ ऐसे टिप्स जो हमारी लाइफ में बहुत काम आए। जी, एक एक बहुत अच्छी टिप वो ये है कि मेरे फादर ने मुझको मेरे तक ये पास की थी, मैं आप तक पास करता हूँ, कि हमको हर 6 महीने में अपना फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए या ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जो कि बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हमारी आंखें तब खुलती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब हम डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर या तो बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है, या डायबिटिक हो गए होते हैं या कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ जाता है कि कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस हो जाते हैं। तो उस चीज को अगर अवॉइड करना है तो हम हर 6 महीने पे अपनी आदत डाल लें ब्लड टेस्ट कराने की, और जिसके थ्रू अगर कुछ चीजें बढ़ी भी हुई हैं, पैरामीटर्स बढ़े हैं, तो हम उसको कंट्रोल करके मेडिकेशन के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू या प्रॉपर डाइट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और आगे के जो रिजल्ट जो बहुत ही भयावह होते हैं, वो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर, सर्जरी, ऑपरेशन, आईसीयू, मेडिकल बिल्स, इस सब से हम बच सकते हैं। और खाने की आदतों पे अपने ध्यान दे, बजाय कि रोज आप बाहर से खा रहे हैं। हाँ ठीक है, 1-2 दिन बाहर का खाना चल जाता है एज अ चीट मील। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप घर का खाना खाएं, प्रोटीन रिच ज्यादा खाएं, क्योंकि हमारे इंडियंस की जो डाइट में, आज ही कहीं मैं पढ़ रहा था कि इंडिया ऐसा नेशन है जहाँ पे मैक्सिमम लोगों की डाइट में प्रोटीन की कमी होती है, जिससे आगे जाके हम प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो आपका जितना वेट है, सपोज मान लीजिए आपका, वैशाली जी, 65 kg वेट है, तो आपको डेली बेसिस पे 65 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में मिला के। ओके। डाइट पे ध्यान दीजिए और एक्सरसाइज करना शुरू करिए। 150 मिनट, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो अपनी हेल्थ के लिए कम से कम 30 मिनट डेली वॉक करिए, 5 दिन 150 मिनट की वॉक। यही मेरा संदेश है अपनी हेल्थ सुधारने की। राइट। आपसे अंशुल जी, आपने बहुत अच्छी टिप दी। एक तो 6 मंथ्स की मंथली चेकअप्स की। जनरली हम लोग ईयरली चेकअप्स करते हैं, तो अब मैं ध्यान दूंगी कि मैं भी 6 मंथ्स में चेकअप कराऊं अपना सारा। और यस इट इज़। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे यार, ये रिपोर्ट में इतना नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, पैसे खर्च हो गए। यू नो अभी लेटेस्ट मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कि मैंने सारा चेकअप कराया, एंड आई पेड अ हैंडसम अमाउंट, एंड डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि आपने क्या पैथोलॉजिस्ट को ब्राइब दिया था। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैंने पैथोलॉजिस्ट को ब्राइब नहीं दिया। तो बोले रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। सो सडनली हमारे साथ जो फ्रेंड थे बोले वो शिट, कुछ भी नहीं निकला, पैसे वेस्ट। मैंने कहा पैसे वेस्ट नहीं, इसमें बहुत सारे जीरो लगा दो, यदि कुछ और आ गया होता तो मुझे उतने वेस्ट करने पड़ रहे होते थे। तो अब हम हाँ, इतने कम में छूटे हैं। वो ज़्यादा अच्छा है कि भाई कुछ नहीं निकला। सो इट इज़ वेरी वेरी नाइस टॉकिंग टू यू अंशुल जी। हमको आपसे बहुत सारी सेम। टिप्स मिली है, बहुत सारी जानकारी मिली है। और मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक इस जानकारी का भरपूर उपयोग उठाएं। और आप लोग जो भी अंशुल जी को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए, पर सबसे पहले हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमको फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारा ये ग्रोथ कैटलिस्ट पॉडकास्ट बहुत सुपर ग्रोथ लाने वाला है आपके हर एरिया में। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वैशाली जी, मुझे इनवाइट करने के लिए, और आपके जरिए मैं इतने लोगों तक पहुंच पाया, ये मेरा सौभाग्य है इस चीज का। सो फ्रेंड्स, आप मुझे आशा है कि आप हमारे इस ग्रोथ कैटलिस्ट पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, और इसी तरह हमसे मिलते रहेंगे। एवरी वीक आई एम गोइंग टू कम विद द न्यू कोच फॉर योर लाइफ ग्रोथ। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, वैशाली, अ कॉस्मिक डिवाइन कोच। थैंक यू।